हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बीएसटीसी 2026 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। उसमें लगभग 4 से 5 दिन बचे हैं। तो दोस्तों 4 से 5 दिन में आप कौन कौन से टॉपिक को कवर करें और अपना बेस्ट स्कोर कर सकें, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं आपको बताऊंगा। आप भी उसको फॉलो करिए 5 दिन में, और जितना हो सके ना आप अपने स्कोर को इनक्रीज करिएगा, ठीक है ना। तो हम बिना टाइम गवाए हम 5वें विषय का हम चर्चा कर लेते हैं। एक बाय एक समझाऊंगा, बहुत ही जल्दी, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के अपने कितने प्रश्न आएंगे, 50, ठीक है ना। हिंदी में आएंगे 30 प्रश्न, इंग्लिश में आएंगे 20 प्रश्न दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं अब बोलूँगा 4 से 5 दिन रह गए हैं, तो आपको इंग्लिश को बिल्कुल स्किप करना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें, आपको पढ़ना है केवल इस हिंदी में, ठीक है ना। हिंदी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, समास हो गया, संधि हो गई, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, केवल इन्हीं पर फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे जो भी टॉपिक रहे ना उन सबको स्किप कर दो। अब 4 से 5 दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल बार बार हिंदी में जो भी संध्या वगैरह कुछ भी होती है ना उनको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है ना। और इंग्लिश को भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय चाहिए होता है समझने के लिए, तो अब वो समय बिल्कुल नहीं रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और रही बात अपने सबसे मेन जो पोर्शन रहेगा ना अपने जीके, दोस्तों जीके जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब आप एक भी चीज़ को रटने नहीं बैठना है, बार बार रिवाइज करिए। यानी रिवाइज का मतलब एक किताब ले लीजिए कोई सी भी, उसको बार बार रीडिंग करिए, रीडिंग और अंडरलाइन करिए, मार्कर वगैरह चलाए, कैसे भी करिए, बार बार रीडिंग करना है आपको। ये माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए आपकी कितना याद हो रहा है, कितना याद नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल आपके ख्याल नहीं आना चाहिए। बस आपको एक टारगेट फिक्स कर दो कि एक किताब ले लो कोई सी भी, उसको 10 से 15 बार इन 5 दिनों में रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब क्या, रीडिंग लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप रटने बैठ रहे हो, एक एक चीज़ याद कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल रीडिंग लगानी है, 10 से 15 बार, आपको पूरे कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या बोलूँगा मैं, जीके में कुछ भी अब इधर उधर नहीं भटकना है, एक किताब कोई सी चॉइस कर लो, एक नोट्स वगैरह कोई सी देख लो, उसी को बार बार रिवाइज करो, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जीके में आपको अगर ऐसा करोगे ना तो 35 से 45 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट वाले, ठीक है ना। तो ये जीके भी हो गया। अब होती है बात अपनी रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग में क्या करना है आपको, यूट्यूब से चाहे कहीं से भी ऐप से आपको जितने हो सके उतने एमसीक्यू लगाने, ठीक है दोस्तों। इसमें सब आते क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन कम टाइम में बहुत सारे अटेम्प्ट करने होते हैं ना, तो वही है सबसे बड़ा गणित। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एमसीक्यू लगाओ, यूट्यूब से लगाओ, चाहे किताब कोई सी भी किताब खरीद लो अच्छी वाली मार्केट से, और उनको क्या करना है, बार बार रिवाइज का मतलब नहीं, सोल्व करना है, एमसीक्यू लगाने हैं, ताकि आपकी स्पीड वगैरह जो हो ना इंक्रीज हो सके, और आप कम समय में रीजनिंग के पूरे प्रश्न कर सको, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग का केवल दोस्तों एक ही खेल होता है कि इसमें आप समय के अनुसार कैसे चल पा रहे हो। बाकी क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी आते हैं, बस टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आप लास्ट के दिनों में केवल एमसीक्यू लगाने हैं। 4 से 5 दिनों में जितना हो सके ना आप उतने एमसीक्यू लगाओ, बार बार एनालिसिस करोगे आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो जितना हो सके आप रीजनिंग में एमसीक्यू लगाओ, ठीक है ना। और रही बात अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की, दोस्तों इसमें भी आप चाहो उतने मार्क्स ला सकते हो। तो अब मैं ये बोलूँगा इसमें भी कि जो यूट्यूब पे जो मैराथन होती है ना उनको बार बार देखिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक ही प्रश्न में उस मैराथन में एक प्रश्न के कम से कम 5 से 6 प्रश्न बताए होंगे और उसको समझाया होगा। जैसे कि एक प्रश्न कोई सा भी होगा, उसी के 5 कॉन्सेप्ट कैसे बन सकते हैं ना वो बताएंगे। तो वो लास्ट के दिनों में आपको मैराथन वगैरह देख सकते हो, 2-3 मैराथन ले लो, और नोट्स वगैरह कुछ बना रखे हैं तो उनकी बार बार रीडिंग लगाओ। जैसे कुछ शिक्षण मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं होती है जो वैज्ञानिक वगैरह देते हैं, अधिगम के प्रकार हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें अधिगम, अभिप्रेरणा, ये 3-4 टॉपिक है ना, उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है दोस्तों। तो शिक्षण अभिरुचि आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगी, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि जितना हो सके ना आप लेक्चर लीजिए, एमसीक्यू देखिए, इन सभी में तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और भी आपको कुछ एडवाइस वगैरह चाहिए हो तो मेरे से पूछ सकते हो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों।